ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लो परसेंट। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 लिखो, पहले लिखो वी ऑलवेज सी द परसेंट एट 100। परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। वी ऑलवेज सी द परसेंट एट 100। वी ऑलवेज सी द परसेंट एट 100 लिख लिया। आगे रूल नंबर 2 लिखो, परसेंट इज ऑलवेज टेल अबाउट द कंपैरेटिव वैल्यू। परसेंट इज ऑलवेज TEL, टेल अबाउट द कंपैरेटिव वैल्यू। परसेंट हमेशा क्या बताता है, कंपैरेटिव वैल्यू बताता है। क्या बताता है, कंपैरेटिव वैल्यू बताता है। देखो, तो देखो, जब भी हम परसेंट की बात करेंगे, हम परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पे देखते हैं। ये तो क्लियर है ना। परसेंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पे देखते हैं। और नंबर 2 क्या बता रहा है, परसेंट इज ऑलवेज टेल अबाउट द कंपैरेटिव वैल्यू। और जो प्रतिशत है वो हमेशा क्या बताता है, कंपैरेटिव वैल्यू बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव वैल्यू। अगर मैं कहता मेरे 10th में 82% नंबर है, मैथ्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, बता दोगे, नहीं बता पाएंगे ना। ये क्या बता रहा है, कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है। अगर कहते बैंक वाले 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितने रुपए मिल रहा है, 6 रुपए। ये एक्चुअल वैल्यू बता रहा है, कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है। कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है, तुलनात्मक मान बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए बताया रेशियो परसेंट फ्रैक्शन क्या बताता है, कंपैरेटिव वैल्यू बताता है। क्या बताता है, कंपैरेटिव वैल्यू बताता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, क्लियर है। आगे रूल नंबर नेक्स्ट लिखो आगे, वी ऑलवेज सी द परसेंट बाय टू मेथड। वी ऑलवेज सी द परसेंट बाय टू मेथड। प्रतिशत देखने के दो तरीके हैं। वी ऑलवेज सी द परसेंट बाय टू मेथड। परसेंट देखने के दो तरीके हैं। नंबर 1 लिखो बाय मल्टीपल। नंबर 1 लिखो बाय मल्टीपल। मल्टीपल का क्या हो गया, मीनिंग गुना हो गया, बाय मल्टीपल। सुनो, अगर मैं कहता 400 में से मैंने 180 मार्क्स प्राप्त करे हैं, 400 में से 180 मार्क्स प्राप्त करे हैं, लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पे। इससे कितने गुना, 4 गुना। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45। ये मैंने क्या सोचा, मल्टीपल सोचा। क्या सोचा, मल्टीपल सोचा। अगर हम कहते हैं 600 में से 240 मार्क्स प्राप्त करें, तो 100 पे इससे कितने गुना, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा। जब भी हम परसेंट की बात करेंगे, परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पे देखते हैं। और परसेंट, और ये नंबर 1 क्या लिखा, बाय मल्टीपल लिख लिया। इसका एग्जांपल नोट कर लो फटाफट, इससे कोई भी एग्जांपल नोट कर लो इसमें से। अब परसेंट हमेशा किस पर देखेंगे, 100 पे। क्वेश्चन क्या बना, 400 पे 180 मार्क्स प्राप्त करे, तो 100 पे, तो इससे कितने गुना, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45% आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लिया, रब कर दे इसको। चलो आगे, आगे नंबर रूल नंबर 2 लिखो। ए तो मैंने क्या देखा, बाय मल्टीपल सोचा। क्या सोचा, बाय मल्टीपल। आगे नंबर 2 लिखो बाय फ्रैक्शन। आगे नंबर 2 लिखो बाय फ्रैक्शन। बाय फ्रैक्शन का अर्थ क्या हुआ, पहले समझो। अगर मैं कहता 960 में से 160 मार्क्स प्राप्त करे हैं, 960 में से 160 प्राप्त करे हैं, एक स्टूडेंट ने 960 में से 160 स्कोर करा है, परसेंट किस पे देखेंगे, 100 पे। अब मल्टीपल तो सोचा नहीं जाएगा, अब हमें मल्टीपल तो सोचा नहीं जाएगा। अब क्या सोचेंगे, फ्रैक्शन सोचेंगे। क्या, क्योंकि मल्टीपल तो सोचा नहीं जाएगा। अब क्या सोचेंगे, फ्रैक्शन सोचेंगे। 16 से 96 कितना हिस्सा है, 1/6। तो 1/6 का परसेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/2/3% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16/2/3% आ जाएगा। अब मेन दिक्कत क्या आती है, सर आपने तो लिख दिया, हम कैसे याद करेंगे 1/6 का परसेंट वैल्यू क्या होता है। तो कॉपी का एक नया पेज निकालो, एक कॉपी का नया पेज निकालो। ठीक है, निकालना नहीं है, सॉरी, लिखना है उस पे। लिखो, यहाँ पे लिखो फ्रैक्शन वैल्यू।
और यहाँ पे लिखो परसेंट वैल्यू। एक कॉपी का नया पेज निकालो, निकालने का मैंने आगे लिखना है, उस पे लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू और यहाँ पे लिखो परसेंट वैल्यू। ठीक है, कैसे लिखना है समझो। 1/2 गुना में 100 करेंगे, कितने परसेंट आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 1/3 गुना में 100 करेंगे, 33 1/3% आ जाएगा। 1/4 गुना 100 करेंगे, कितने परसेंट आ जाएगा? 25% आ जाएगा। 1/5 गुना 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। 1/6 गुना 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 2/3% आ जाएगा। क्लियर है? 1/7 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 2/7% आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया? फिर आगे लिखना है 1/8 गुना में 100 करेंगे, कितने परसेंट हो गया? 12.5% हो जाएगा। 1/9 गुना 100 करेंगे तो 11 1/9% हो जाएगा। 1/10 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% हो जाएगा। 1/11 गुना 100 करेंगे, 9 1/11% आ जाएगा। 1/12 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 1/3% आ जाएगा। और 1/15 गुना 100 करेंगे तो 6 2/3% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट देखने के कितने तरीके थे? 2। एक क्या बताया? बाय मल्टीपल बताया, इसको रट लेना। इससे पिछली बार ना यही बेस है मैथ्स का, यही बेस है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। एक बार बताता हूँ, तो कल से मैं आज अपना नंबर लिख दूंगा, जो नए बच्चे उन वही देख पाएंगे। ये नंबर है, मुझे अपना नाम और बैच लिखना, आज मैं बैच बना लूंगा आपका। ये नंबर है 9211476689। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बेटा वो भी मुझे मैसेज करेंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है शिवानी बेटा, समझ आ गया? आप मेरे को मैसेज करना, जो ऑनलाइन बच्चे हैं मुझे मैसेज करेंगे 92114766। ये मेरा नंबर है। ठीक है, इसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, तो सारे करंट अफेयर जीके वगैरह इसी में आएंगे, और बाकी का नोट्स दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो याद रखना 921 अपना नाम लिखना है और अपना बेस्ट टाइमिंग लिख के मुझे भेजना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा, ताकि कल होमवर्क देंगे तो एक आधा क्वेश्चन दिक्कत रहेगी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो परसेंट देखने के कितने तरीके बताए? 2। एक तो क्या बताया? बाय मल्टीपल बताया। क्या बताया? बाय मल्टीपल बताया। और नंबर 2 क्या बताया? बाय फ्रैक्शन बताया। क्या बताया? बाय। ये लास्ट डेमो क्लास है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपके सामने ये लिख रहा था, इधर सुनो। 960 में से 160 अंक प्राप्त करें तो 100 पे कितना हो गया? अब मुझे मल्टीपल तो सोचा नहीं जाएगा, अब क्या सोचेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू सोचेंगे। 16 से 96 कितना हिस्सा है? 1/6। 1/6 का परसेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 2/3% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 2/3% आ जाएगा, क्योंकि मुझे 1/6 का परसेंट वैल्यू क्या था? याद था। क्या था? याद था। समझ आ गया? अगर यहाँ पे सुनो, इधर को, अगर मैं कहता है स्टूडेंट ने 840 में से 120 अंक प्राप्त करे तो 100 पे, अब मल्टीपल तो फ्रैक्शन सोचेंगे, 12 से 84 कितना हिस्सा है? 1/7। 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना होता है? 14 2/7% होता है। क्या होता है? 14 2/7% होता है। तो परसेंट देखने के कितने तरीके हैं? 2। एक तो क्या बताया? बाय मल्टीपल बताया। क्या बताया? बाय मल्टीपल बताया। और नंबर 2 क्या बताया? बाय फ्रैक्शन बताया। क्लियर है बात? नोट कर लो फटाफट इसको। तो परसेंट देखने के 2 तरीके हैं, एक तो बाय मल्टीपल बताया और नंबर 2 क्या बताया? बाय फ्रैक्शन बताया। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट बढ़े। नोट कर लिया? ये जो आपको याद करना है ना घर पे, ये वाला याद करना है। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11 और 1/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके ऊपर सर्कल लगा लो। तो परसेंट देखने के 2 तरीके हैं, एक तो बाय मल्टीपल हो गया। क्या हो गया? बाय मल्टीपल। और नंबर 2 क्या आ गया? बाय फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया? बाय फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो समझ आ गया? आज ये क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखो एक चीज और समझो, एक चीज और समझो। देखो जैसे ना ये डेटा दे रखे हैं,
91 है, किसी कंपनी का प्रॉफिट देखा 91, 92, 93, 94, 95 और 96 है। 95, 96 दे रखा है। ये प्रॉफिट दे रखा है 120, 130, 140, 150, 160 और 170, यहां तक प्रॉफिट दे रखा है। 91 का कितना दे रखा है 120 रुपए, 92 का 130, 93 का 140, 95 का 160 और 96 का 170। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान रखना, फिर कैसे क्वेश्चन और रोल बनेंगे आधे घंटे बाद अपने आप वैल्यू समझ जाओगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कौन से ईयर का जो प्रॉफिट है सबसे कम प्रॉफिट कौन सा है, इन विच ऑफ द ईयर इज मिनिमम प्रॉफिट, कौन सा सबसे ईयर कम है। देखो जितने भी बच्चे 99% लोग बोलेंगे सर 91 का कम है, यही दिखने में लग रहा है पर गलत आंसर होता है। सुनो देखो 1/2 और 1/3 में किसका परसेंट वैल्यू कम है, 1/3 का। 1/3 1/4 में किसका परसेंट वैल्यू कम है, 1/4 का। 1/5 1/6 में किसका परसेंट वैल्यू कम है, 1/6 का। जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसका परसेंट वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 1/4 1/5 में किसका परसेंट वैल्यू कम है, 1/4 का परसेंट वैल्यू कितना होता है 25%। 1/5 का कितना है 20%। तो 1/4 1/5 में किसका परसेंट वैल्यू कम है, 1/5 का। 1/6 और 1/7 में किसका परसेंट वैल्यू कम है, 1/7 का। तो जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ता जा रहा है, उसका परसेंट वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बताओ कौन सी ईयर में प्रॉफिट है वो सबसे कम होगा, 96 में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि 1/12 1/13 में किसका परसेंट वैल्यू कम होगा, 1/13 का। तो सबसे ज्यादा कम जो प्रॉफिट है वो कौन से ईयर का होगा, 96 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इससे मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, जैसे जैसे परसेंट वैल्यू बढ़ता जाएगा उसका परसेंट, जैसे जैसे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ता जाएगा उसका परसेंट वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। थर्सडे को 8:15 बजे इसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज इसको भी पढ़ना और एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको करने के लिए, वो कर लेना, फ्री है आप। तो 2 चीजें आपको करना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। लिखो व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 42 6/7%। 42/6/7 का प्रतिशत मान क्या है। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 42 6/7%। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 42 6/7%। निकाल के बताओ, अब निकाल के बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 42 6/7%। निकाल के बताओ। आपका नाम क्या बेटा, आपका दिया, तुम्हारा हरमीत, आपका आशिमा, आपका नाम पता आपका। आप मुझे मैसेज करोगे मैं ग्रुप बना लूंगा, ठीक है ना। चलो व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 42 6/7%। 42/6/7 का प्रतिशत मान बताना है। ज्यादातर क्या करते हैं लोग, इधर देखो, इधर देखो, 42 है, 6/7 है ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 294 + 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया 300/7। और परसेंट के लिए क्या लिखते हैं 100। इसको सोल्व करेंगे कितना हो गया 3/7 आ गया, क्या आ गया 3/7। 99% हिंदुस्तान यही करता है। पर अभी तो ऐसा कोई बच्चा जो अभी भी दूध पीता है, किससे, सिपर से पीते हो अभी भी। अच्छा, मैं कहता मम्मी रात को सोते तो मम्मी मुंह में बोतल डाल देती है, वो तो बचपन की बात है ना। तो अब बड़े हो गए तो बड़े वाला सोचना है, क्या सोचना है, बड़े वाला सोचना है, ठीक है ना। देखो तो 42 6/7% है। आपने ना मेरी बात, एक एक चीज कह रहा हूँ उसको समझा करो, क्या कह रहा हूं मैं, तेज कैसे बना। लोग 4-4 साल से तैयारी करने हैं, आपको क्या दिमाग, मेरा कोई आंसर क्वेश्चन बनाने का नहीं है, पढ़ाना नहीं, आपका दिमाग विकसित करना है। आप विद इन टाइम आपको क्वेश्चन बना लो, देखती आंसर बता दो क्या कह रहे हैं। देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है
7 है, तो मुझे 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना होता है बताओ, 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना होता है, 14/2/7% होता है। क्या होता है, 14/2/7% होता है। यहां तक समझ आ गया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, तो इसका किससे लेना देना है, 1/7 का। 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना है, 14/2/7 है। 14 से 42 कितने गुना है, 3। अरे 14 से 42 कितने टाइम्स है, 3 गुना। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 3/7 आएगा। क्या आएगा, 3/7 आएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 3/7 आएगा। 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना है, 14/2/7 है। तो 14 से 42 कितने टाइम्स है, 3 गुना। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 3/7 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, नोट कर लो फटाफट इसको। अरे बेटा ये 2 से 6 अपने आप 3 गुना होगा ना, जब ये 3 गुना होगा वो भी अपने आप 3 गुना होगा, ठीक है ना। ठीक है, 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना है, 14/2/7 है। तो इसका क्या आएगा, 14 से 42 कितने गुना है, 3 गुना। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/7 आएगा। क्या आएगा, 3/7 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इधर देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, पहले मेरी एक बात सुनो। सुनो, परसेंट देखने के कितने तरीके थे, 2। एक तो बाय मल्टीपल बताया, एक क्या बताया, बाय फ्रैक्शन बताया। फिर देखो इसके ऊपर क्या आएगा, इधर सुनो मेरे को। अगर मैं कहता ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 42.6% अबव द कॉस्ट प्राइस, एक दुकानदार 42 से ही 6/7% बढ़ा के वैल्यू लिखता है, तो इसका मीनिंग अगर 7 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपए बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। अगर कहेगा ए शॉपकीपर सोल्ड 42.6/7% ऑफ मैंगो, 42.6/7% का मीनिंग कितना होता है, 3/7। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर मेरे पास 7 आम थे, मैंने कितने सोल्ड कर दिए, 3 कर दिए, तो कितने रह गए, 4 रह गए। क्या रह गए, 4 रह गए। अगर कहते ब्याज की दर 42.6/7% है, इसका मीनिंग अगर 7 रुपए प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 रुपए आ गया। उसके अंदर काम आएगा हमारा। हम तो अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने करके बताना है मेरे को, ठीक है। ये तो लिख लिया था, नोट कर लिया था ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आगे लिखो, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 22/9%। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 22/9%, 2/9 आ जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 22/9%। देखो 22/9% दे रखा है ना, 1/9 का परसेंट वैल्यू कितना है, 11 1/9 होता है। याद है ना 1/9 का, तभी जिसके ऊपर सर्कल लगाया तो उसको 1/9 का परसेंट वैल्यू कितना होता है, 11 1/9। तो 11 से 22 कितने गुना है, 2 गुना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 2/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2/9 इज आवर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे लिख लिया ना। इसको मैंने 9 से क्यों देखा, क्योंकि 1/9 का परसेंट वैल्यू कितना है, 11 1/9 है। तो 11 से 22 कितने गुना है, 2 गुना। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब ना अगले रूल को लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यही, परसेंट है, यहीं पे खत्म हो जाएगा अपना। लिखो रूल, लिखो आगे। व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन, when in the given question any percent value is given, when in the given question any percent value is given, when in the given question any percent value is given, first of all, first of all, when in the given question any percent value, मैं देख तो नहीं रहा ना पीछे, तीसरी याद तो नहीं है, जो लिखा हुआ वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। when in the given question any percent value is given, first of all we solve the percent value। कल आपको नई कॉपी लेके आनी है अपने लिए, ठीक है। when in the given question any percent value is given, first of all we solve the percent value and take the fraction, and take the fraction। denominator is always fixed, denominator is always fixed, denominator is always fixed, denominator is always fixed, and increase or decrease,
एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑलवेज इन न्यूमरेटर, इंक्रीज और डिक्रीज ऑलवेज इन न्यूमरेटर। और इंक्रीज डिक्रीज किस पे करेंगे? न्यूमरेटर पे करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमरेटर पे करेंगे। यहां पे देखो, जब भी कोई परसेंट वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व द परसेंट वैल्यू एंड टेक द फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज फिक्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज ऑलवेज इन न्यूमरेटर। जब भी कोई परसेंट वैल्यू दे रखा है ना, तो सबसे पहले हम प्रतिशत मान को हल करते हैं। जो हर है हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, और जो इंक्रीज डिक्रीज करते हैं किस पे करते हैं? न्यूमरेटर पे करते हैं, अंश पे करते हैं। जैसे सुनो, 10% रेट बढ़ गया, 10% रेट बढ़ गया, 10% रेट बढ़ गया। 10% का रेट का इंक्रीज का मीनिंग क्या हो गया? सुनो, 10% के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। 10% का मीनिंग कितना हो गया? 1/10 हो गया। क्या हो गया? 1/10। 10% का मीनिंग कितना हो गया? 1/10 हो गया। 10 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। 10 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। अगर कमी होगी तो 10 पे एक का लॉस हो गया, कितना हो जाएगा? 9। मेरी जेब में 15 रुपए हैं, इस मैडम ने 4 रुपए दिए। पहले मेरी जेब में कितने रुपए थे? 15। 4 रुपए इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इनको मैंने 3 रुपए दे दिए। पहले कितने थे? 10। अब 3 रुपए दे के कम हो गए, कितना हो जाएगा? 7। अब आपको बस दिमाग ये लगाना है कब इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है। जब आपने पैसा जमा करवाया बैंक में, वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? लॉस होगा तो वैल्यू घटेगी, प्रॉफिट होगा तो वैल्यू, कोई जीतेगा इलेक्शन में तो डेप्रिसिएशन लगेगी तो वैल्यू कम होगा। इसी को लोगों ने पढ़ाई कह दिया। आपको सब एक जैसे क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे इसका अर्थ एक और समझू, जैसे कहते हैं 15% की कमी आ गई, 15 बटा कमी होगी, 15/100 करेंगे। बताओ कितना लिखेंगे? इसको 5 की टेबल से काटेंगे, 3/20 हो गया। क्या हो गया? 20। तो बताओ क्या लिखेंगे? 20 पे 3 की कमी होके कितना हो गया? 17 हो गया। डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंक्रीज डिक्रीज किस पे करेंगे? न्यूमरेटर पे। अब कहता 20, उसने 15% रेट बढ़ा दिया, बढ़ाएगा तो 20 पे 3 वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। लॉस होगा तो 20 पे 3 का लॉस हो गए 17 होगा। एक ही बात है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। एक और एग्जांपल समझो। अगर कहते हैं 25% डेप्रिसिएशन हो गया, 25% क्या हो गया? डेप्रिश 25% का मीनिंग कितना होता है बताओ? 1/4 होता है। तो 4 पे एक की कमी होके कितना हो जाएगा? 3 हो जाए। अगर ब्याज मिलता तो 4 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना होता? 5 होता। इसी को पढ़ाई कह दी, और कुछ भी नहीं करना आपको। यही इंक्रीज करना है, यही डिक्रीज करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ आ गया? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, ए शॉपकीपर इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड, ए शॉपकीपर इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड बाय 30%। ए शॉपकीपर increases price of good by 30%, then he sell or decrease by 10%. A shopkeeper increases price of good by 30%, then he sell or decrease by 10%. A shopkeeper increases price of good by 30%, sale or decrease by 10%. Calculate the net percent effect on his income. Calculate the net percent effect on his income. Calculate the net percent effect on his income. इसका अर्थ क्या हो गया? एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट बढ़ाता है? 30% बढ़ा देता है। जिसकी उसकी बिक्री में 10% की कमी होती है, तो आपको नेट परसेंट इफेक्ट ऑन इनकम, या तो ये क्वेश्चन आएगा या क्या आएगा? द प्राइस ऑफ द पीवीआर सिनेमा हॉल आर इंक्रीज बाय 30%, सेल आर डिक्रीज बाय 10%, तब भी एक ही बात है। या कहेगा लेंथ आर इंक्रीज बाय 30%, ब्रेथ आर डिक्रीज बाय 10%, तो एक ही बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला क्वेश्चन करके बताना। पहले मुझे बताओ, परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं? 100 पे। पहले जब भी कोई, एक तो 10% तो इंक्रीज हो गया, फिर 30% तो इंक्रीज हो गया, 10% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। 30/100 करेंगे, इसका मीनिंग कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा।
10% का मीनिंग कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे मुश्किल वाले क्वेश्चन बताते हैं कैसे आएंगे। 10 पे 3 का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 13 हो गया, और 10 पे 1 की कमी होके 9 आ जाएगा। यहां तक तो समझ आ गया। 10 पे 3 वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 13, 10 पे 1 की कमी होके क्या आ गया 9, ये तो बढ़ा लिया। अब देखो 10 गुना 10 करेंगे कितना आ गया 100 आ गया, और ये करेंगे कितना आ गया 117 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करना है। पहले मेरी जेब में कितने रुपए थे 100 रुपए, अब कितने हो गए 117। इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, इंक्रीज कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया 17% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया, क्योंकि परसेंट किस पे देखते हैं 100 पे देखते हैं, क्या देखते हैं 100 पे। तो 100 पे 117, तो 17% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, क्या हो गया इंक्रीज हो गया। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। सुनो, मेरे पास 100 रुपए थे 95 हो गए, तो 5% का क्या हो गया डिक्रीज हो गया। 100 था अब 102 हो गया, तो 2% का इंक्रीज। कहां से वो एसी का गिर रहा होगा, कोई बात नहीं देख लेते, ठीक है। तो 2% हमारा क्या हो जाएगा 17% तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। नोट कर लो फटाफट इसको। मैंने बात सुना 1 मिनट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। समझ आ गया, हाँ नोट कर लो फटाफट। जयदीप कुछ कह रहा है, देखने के बाद जयदीप कुछ कह रहा था पानी गिर रहा था, जयदीप कुछ कह रहा है पानी गिर रहा है क्या। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाथ फटाफट चलाओ अपने। लिखो, ए शॉपकीपर इंक्रीज इज प्राइस ऑफ गुड बाय 40%। A shopkeeper increase his price of good by 40%. Then he sell or decrease by 30%. A shopkeeper increase his price of good by 40%. Then he sell or decrease by 30%. Calculate the net percent effect on his income. Calculate the net percent effect on his income. ठीक है। एक शॉपकीपर है, इंक्रीज इज प्राइस ऑफ गुड बाय 40%, देन ही सेल आर डिक्रीज बाय 30%। कैलकुलेट द नेट परसेंट इफेक्ट ऑन हिज इनकम। ठीक है, नेट परसेंट इफेक्ट ऑन हिज इनकम बताना है, इनकम में कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ा। हाँ करके बताओ, शाबाश। 40% तो इंक्रीज हो गया, हाँ, और 30% क्या हो गया डिक्रीज हो गया, क्या हो गया डिक्रीज हो गया। 40/100 करेंगे, इसका मीनिंग कितना हो गया 4/10। इसका मीनिंग 30/100 करेंगे तो कितना हो गया 3/10 हो गया, क्या हो गया 3/10। 10 पे 4 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 14। 10 पे 3 की कमी हो गया, कितना हो गया 7। ये 100 हो गया, ये कितना आ गया 98 हो गया। तो 2% का क्या हो गया डिक्रीज हो गया, क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो इनकम में कितने परसेंट का डिक्रीज हो गया 2% का हमारा क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा, क्योंकि 100 था ना 98 हो गया, तो 2% का क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। जहां तक हो सकेगा तो परसेंट हमेशा किस पे देखेंगे 100 पे लेके चलना, क्या लेके चलना 100 पे लेके चलना। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। ए शॉपकीपर इंक्रीज इज प्राइस ऑफ गुड, a shopkeeper increase his price of good by 20%. A shopkeeper increase his price of good by 20%. Then he sell or decrease by 25%. Calculate the net percent effect on his income. एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, जिससे उसकी बिक्री में 25% कम हो जाता है, तो उसकी आय पर कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, फटाफट निकाल के बताओ। ए शॉपकीपर इंक्रीज इज प्राइस ऑफ गुड बाय 20%,
then he sale are decreased by 25%. Calculate the net percent effect on his income. फटाफट करके बताओ, शाबाश। देखो 20% तो इंक्रीज हो गया और 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यही है ना। देखो 20% का मीनिंग कितना हो गया, 20/100 करेंगे, 2/10 लिख लो। और 25% का मीनिंग कितना हो गया, 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4। यहां तक तो समझ आ गया। 10 पे 2 वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, पहले इधर देखो फिर अगला क्वेश्चन बताना। ये समझो 10 पे 2 वैल्यू इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 12। 4 पे 1 की कमी हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। ये 40 हो गया, ये कितना हो गया, 36 आ गया। कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। पर इधर सुनो, परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पे देखते हैं। 40 पे कितने की कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। और परसेंट किस पे देखेंगे, 100 पे। 4/40 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी आप लास्ट कैलकुलेशन करोगे ना तो हमेशा किस पे देखेंगे, 100 पे देखेंगे। क्या देखेंगे, 100 पे देखेंगे। जब भी हम परसेंट की बात करेंगे ना, परसेंट हमेशा किस पे देखेंगे, 100 पे देखेंगे। समझ आ गया। अब कई बच्चे कहते हैं सर इधर समझो 2/10 को हमने काट लिया, हमने 1/5 भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है ना। 2/10 का मीनिंग कितना हो गया, 1/5 हो गया। 5 पे 1 का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। 4 पे 1 की कमी हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। ये 20 हो गया, ये कितना हो गया, 18। कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। 20 पे कितने की कमी आ गई, 2 की। तो 100 पे निकालोगे, 2/20 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस याद रखना, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे लास्ट में किस पे देखेंगे, 100 पे देखेंगे। क्या देखेंगे, 100 पे देखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलो नोट कर लो फटाफट इसको। बात याद रखना, चाहे जब लास्ट कैलकुलेशन होगा तो वो किस पे देखेंगे, 100 पे देखेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया। ये अगर जिसको नहीं समझ, यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड रहेगी क्लास ये वाली। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। लिखो ए, अब ये क्वेश्चन करके बताना। ए शॉपकीपर इंक्रीज इज प्राइस ऑफ गुड, a shopkeeper increase his price of good by 25%, then he sale are decreased by 15%, then he sale are decreased by 15%. Calculate the net percent effect on his income. A shopkeeper increases price of good by 25%, then he sale are decreased by 15%. Calculate the net percent change in the saving. आपको नेट परसेंट चेंज इन द सेविंग बताना है। देखो पहले तो क्या हुआ, 25% बढ़ गया। क्या हो गया, 25% बढ़ गया। फिर 15% की क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी होगी। तो फटाफट करके बताओ, 25% तो इंक्रीज हो, अगर 15% की क्या आ गई, कमी आ गई। फटाफट करके बताओ। देखो 25% का मीनिंग कितना हो जाएगा, बताओ प्यारे बच्चों, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। और 15% का मीनिंग कितना हो गया, 3/20 हो गया। क्या हो गया, 3/20। 4 पे 1 का इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा, 5। 20 पे 3 की कमी हो गया, कितना हो जाएगा, 17। ये 80 हो गया, ये कितना आ जाएगा,
85 हो गया, कितने का इंक्रीज हो गया, 5 का इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, 5 का इंक्रीज हो गया। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। 80 पे कितने का इंक्रीज हो गया, 5 का। तो 100 पे निकालोगे 5 बटा में 80 गुना में 100 करेंगे, इसको काट लेंगे ना, तो कितना आ गया, 25 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 61/4% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 61/4% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, लास्ट किस पे देखेंगे, 100 पे देखेंगे, क्या देखेंगे, 100 पे देखेंगे। क्लियर है। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़े, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। बस याद रखना, जब भी हम परसेंट देखेंगे किस पे देखते हैं, 100 पे दे, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, चाहे 25 आए, चाहे 30 हो, जो लास्ट कैलकुलेशन किस पे करेंगे, 100 पे करेंगे। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो क्वेश्चन लिखो, अब इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लेना जो अगला बता रहे हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। चीनी के मूल्य में 10% का इंक्रीज हो जाता है। बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्ड शुड रिड्यूस द कंजम्पशन। Price of sugar is increased by 10%. By how much percent a householder should reduce the consumption so that not to increase the total expenditure? So that not to increase the total expenditure. The price of sugar is increased by 10%. By how much percent a householder should reduce the consumption so that not to increase the total expenditure? ये ना, जो ये वाला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के अंदर 2022 के अंदर 1 से लेके 13 दिसंबर तक ये 5 से 6 बार क्वेश्चन आया हुआ था। ये वाला यही सेम क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में बदली हुई थी, बाकी वही का वही सेम क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। जब ऐसा सिंगल लाइन दे जे तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, समझो, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R% गुना में 100, क्योंकि परसेंट के लिए क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। प्लस माइनस का मीनिंग क्या हो गया प्यारे बच्चों, अगर इंक्रीज है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, माइनस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%, तो क्या लिखेंगे, 10 बटा में 100 प्लस 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 110 गुना में 100 करेंगे, तो इसको काट लेंगे, 100 बटा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91/11% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R गुना में 100। अभी दूसरा क्वेश्चन आया था, अभी तक कोई नहीं निकाल पाया, पहले इसको समझ लो, ये तो फार्मूला था, चलो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बना, R% अपॉन में, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कम बोल देना, धीरे कर देंगे। R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R गुना में 100, तो 10 बटा में 110 गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 91/11% आ जाएगा। अगर इंक्रीज है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R गुना में 100, तो 10 बटा में 110 गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 91/11% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 91/11% आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लिया सारों ने, नोट कर लिया भाई, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी ना प्राइस है, इनकम है, सुनो, जितने भी इस प्रकार से क्वेश्चनों का, इनकम है, सैलरी है, हाइट लेस है, सारे के सारे कुछ इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। A income is 25% less than to B income. A income is 25% less than to B income. A income is 25% less than to B income.
calculate how much percent B income is more than to A income. Calculate how much percent B income is more than to A income. A की आय B से 25% कम है, तो आपको यह बताना है A की आय B से कितने प्रतिशत मोर है। ठीक है, ए इनकम इज 25% लेस देन टू बी इनकम, तो आपको ये बताना है बी की इनकम ए से कितने परसेंट मोर है। कम है ना, तो कम है तो क्या लिखेंगे 25 बटा में बताओ 100 में से 25 गया कितना आ जाएगा, गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या करेंगे 100, 25 बटा में 75 और गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 33 1/3% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर इंक्रीज है तो क्या करेंगे ऐड, अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। 25 बटा में 75 गुना में 100 करेंगे कितना आ जाएगा 33 1/3% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो 25 बटा में 75 गुना में 100 करेंगे 33 1/3 पर। अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे ऐड, बताया था ना फार्मूला, क्या बताया था बताओ, R% अपॉन में 100 प्लस माइनस R% गुना में 100। इंक्रीज है तो पहले आर तो कितना दे रखा है 25 बटा में 100 में से 25 गुना में 100 करेंगे 33 1/3% आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ फिर आगे बात बदलते हैं। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, इस पे नहीं है, लिखो ए हाइट इज 40% मोर देन टू बी हाइट। A height is 40% more than to B height. A की height, A height is 40% more than to B height. Then calculate how much percent B height is less than to A height. Calculate how much percent B height is less than to A height. Percent B height is less than to A height. चाहे सैलरी हो जाए चाहे इनकम हो जाए एक ही बात है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बताओ, 40 बटा में 140 और गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, तो 2/7 का करेंगे तो 200/7 करेंगे, कितना आ जाएगा 28 4/7% हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 28 4/7%। 40 बटा में 140 गुना में 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 28 4/7% आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो सुनो, अब ना इससे हमें बस फार्मूला तो लगा लिया, चलो R% अपॉन में 100 है, पर चलो एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंस के अंदर क्या क्वेश्चन घुमा दिया उसने, तो लिखो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, लिखो क्वेश्चन लिखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। लिख लिया, चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है। नंबर 1 लिखो, कैलकुलेट हाउ मच परसेंट, कैलकुलेट हाउ मच परसेंट a householder should reduce the consumption, calculate how much percent a householder should reduce the consumption so that the total expenditure is increased by 10% only. By how much percent a householder should reduce the consumption so that not to increase the total expenditure. लिख लिया, so that not to increase the total expenditure. नंबर 2 लिखो आगे 3 लाइनें छोड़ के, calculate how much percent, calculate how much percent a householder should reduce the consumption
calculate how much percent a householder should reduce the consumption. Calculate how much percent a householder should reduce the consumption so that the total expenditure is increased by 5% only. So that the total expenditure is increased by 5% only. नंबर 3 लिखो आगे, calculate how much percent a householder should reduce the consumption. Calculate how much percent a householder should reduce the consumption so that not to increase the total expenditure. By how much percent a householder should reduce the consumption so that not to increase the total expenditure. No to increase the total expenditure. देखो पहले ना मेरी बात सुनो, देखो जो पिछला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन क्या लिखवाया था, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, जिसमें R% अपॉन में 100 प्लस R, वो एक ही क्वेश्चन था जो फार्मूले से हो गया। अगर इस प्रकार से होगा तो समझ नहीं होगा। देखो पहले ना लाइफ के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर बात सुनो। मैंने ना इस लड़की को 10 रुपए दिए, ये बाजार में आलू लेने गए, ठीक है ना, आप अपने घर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एग्जाम्पल, मैंने इस लड़की को 10 रुपए दिए, ये आलू लेने गई मार्केट में, इनकी जेब में कितने रुपए हैं, 10 रुपए, बाजार में मूल्य हो गया 13 रुपए, तो मेरी जेब में कितने रुपए है, 10 रुपए, बाजार में मूल्य कितना है, 13 रुपए। दुकानदार आलू कम देगा या ज्यादा देगा, कम देगा, तो किसमें कमी करनी पड़ेगी, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग क्या होगा, जो दुकानदार है ना 1 किलोग्राम की जगह आलू क्या देगा, कम देगा, तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी ये आपको बताना है। जैसे प्रैक्टिकल होके देखो, आपकी जेब में 100 रुपए है, आपकी मम्मी ने बोला 1 किलोग्राम चीनी ले आओ, बाजार में मूल्य हो गया 140 रुपए, आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए, बाजार में मूल्य कितना है, 140 रुपए, तो 140 रुपए पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 40 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। किसके ऊपर, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग दुकानदार चीनी क्या देगा, कम देगा, क्या देगा, कम देगा। ठीक है, जैसे ये सुनो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, फिर इसको ओरल करना बताते हैं। ठीक है, लिखो, ये मैंने ये मैंने लिखा प्राइस माना, क्या लिखा, प्राइस लिखा, पी से क्या हो गया, लिख लो, नोट करो, प्राइस माना, क्या माना, प्राइस माना, ये कंजम्पशन माना, क्या माना, कंजम्पशन माना, और ये टोटल एक्सपेंडिचर माना, क्या माना, टोटल एक्सपेंडिचर माना। यहां तक समझ आ गया, ये प्राइस माना, ये कंजम्पशन माना, ये टोटल एक्सपेंडिचर माना, क्या माना, टोटल एक्सपेंडिचर माना। अरे यार, ठीक है, ये प्राइस माना, ये क्या माना, कंजम्पशन माना, क्या माना, कंजम्पशन माना, और ये टोटल एक्सपेंडिचर माना। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। आपकी मम्मा ने 100 रुपए दिए, इधर समझो पहले, आपकी मम्मा ने 100 रुपए दिए, इधर देखो पहले, आपकी मम्मा ने 100 रुपए दिए, 1 किलोग्राम चीनी के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरी मम्मा ने मुझे 100 रुपए दिए, 1 किलोग्राम चीनी के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पर बाजार में मूल्य बढ़ गया, 20% बढ़ गया, कितना हो गया, दिव्य इधर देखो कितना हो गया, 120 रुपए। 1 किलोग्राम के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 120 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहां तक समझ आ गया। मेरी मम्मा ने मुझे कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए, हाँ शाबाश, बाजार में मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए हो गया, क्या हो गया, 120 रुपए हो गया। मेरी मम्मा ने मुझे 100 रुपए दिया, बाजार में मूल्य हो गया 120 रुपए हो गया। समझ आ गया। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, खर्चा मैं कितने % बढ़ाने को तैयार हूं, 10% बढ़ाने को तैयार हूं। खर्चा कितने % बढ़ाने को तैयार हूं, 10 रुपए। अब सुनो, मेरी जेब में तो 100 रुपए है, अब खर्चा मैं 10% बढ़ाए तो मेरी जेब में अब देखा 10 रुपए और निकल आए, तो कितने रुपए हैं, 110 रुपए हो गया। 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो गया, 110 रुपए हो गया, क्या हो गया, 110 रुपए हो गया। यहां तक समझ आ गया। अब बाजार में मूल्य कितने है, 120 है, 120 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी,
10 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे। तो 100 पे निकालोगे 10/120 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81/3% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 81/3% की कमी करनी पड़ेगी। किसमें, कंजम्पशन में। अगर कहता खर्चा 3% बढ़ाने का तो मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 103। अगर कहता खर्चा 4% बढ़ाने का तो मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 104। 120 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 6 की। जब भी आप वस्तु खरीदते हो जेब के हिसाब से खरीदते हो या मार्केट के हिसाब से खरीदते हो, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हो जेब के हिसाब से खरीदते हो मार्केट के हिसाब से, हम मार्केट के हिसाब से खरीदोगे ना, ये जेब के हिसाब से। हाँ, मैं जेब में आलू लेने गया, उसने दुकानदार ने बोला 20 रुपए आलू, मैंने 2 थप्पड़ लगाए, भाई मेरी जेब में तो 2 रुपए में, तो 2 रुपए में लेके जाऊंगा। अब मैं शोरूम में गया BMW गाड़ी लेने, मेरी जेब में 100 रुपए दे देंगे 100 रुपए में गाड़ी। तो जब भी वस्तु खरीदते हो किसके हिसाब से खरीदते हो, मार्केट के हिसाब से खरीदते हो। समझ आ गया, ये तो नहीं सरदार जी गए और कृपान निकाल ली मैं तो BMW लेके जाऊंगा 5 रुपए में, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब भी कोई वस्तु खरीदते हो किसके हिसाब से खरीदते हो, मार्केट के हिसाब से। जेब के हिसाब से तो जैसे आपकी जेब में 100 रुपए दिए मम्मा ने, बाजार में मूल्य हो गया 120 रुपए। अब कह रहा हूं खर्चा मैं 5% बढ़ाने, मेरी जेब में कितने रुपए हैं अब, 105। बाजार में मूल्य कितना है, 120 है। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ओरल बनाते हैं, समझो, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये क्या बनाया था, इसको पीछे वाले चलते, इधर जगह नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उस पर थोड़ा सा जगह देखो। अगर मैं ये कहता, हाँ इसको छोड़ दो, ये तो पहले करवा दिया था आपको। देखो अगर मैं कहता प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%, ओरल कैसे करना उसको समझो। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 40%, इसका मीनिंग क्या हो गया, बाजार में मूल्य पहले कितना था 100 रुपए, अब बढ़ के कितना हो गया 140 रुपए हो गया। क्या हो गया, 140 रुपए हो गया। खर्चा मैं 20% बढ़ाने, तो मेरी जेब में कितनी है 120 है। क्या 120 है, क्योंकि मेरी जेब में देखा 20 रुपए और निकल आए। तो बाजार में मूल्य कितना है 140 और मेरी जेब में कितना है 120। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 100 पे। तो 1/7 का परसेंट वैल्यू कितना होता है 14, 2/7% की कमी करनी पड़ेगी। किसके अंदर, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछता प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, इसका मीनिंग बाजार में मूल्य कितना हो गया 110 रुपए हो गया। खर्चा में 3% बढ़ाने, मेरी जेब में कितने हैं 103। बाजार में मूल्य कितना है 110 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी 7 की। तो 100 पे निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन हस्बैंड से पूछना है। समझ आ गया, आप पूछना और आपने फिर बताना ओरल कैसे करना है इसको। अभी तक नाश्ता के वैज्ञानिक ही नहीं पढ़ पाए, जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उसके बराबर आ जाओगे अगर हमारी बात सुन लोगे। फैक्ट बता रहे हैं, आप भी पूछना ये क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय। अब मुझे करके बताओ क्वेश्चन ओरल एक लिखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 60%। लिखो क्वेश्चन लिखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 60%। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय, लिखो लिखो, तुम्हें समझ, लिखो प्राइस ऑफ शुगर इज, तुम चाय मत पी के कॉफी पी के आया करो आगे से, चाय से कुछ नहीं हो रहा फायदा। लिखो प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 60%। बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन, बाय हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्डर शुड रिड्यूस द कंजम्पशन so that the total expenditure is increased by 40% only. So that the total expenditure is increased by 40% only. So that the total expenditure is increased by 40% only. ठीक है, 40% का मीनिंग क्या हुआ सुनो। पहले तो बताओ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय कितना हो गया, बाजार में मूल्य कितना हो गया 160 रुपए हो गया। क्या हो गया 160 रुपए। और खर्चा में कितने परसेंट बढ़ाने का तैयार हूं 40%। तो मेरी जेब में कितने रुपए हैं, पहले कितने थे 100 रुपए, अब बढ़ाऊंगा 40%, कितना हो गया 140 रुपए। कितने की कमी करनी पड़ेगी 20 की। तो 100 पे निकालोगे 2 से 16 कितना हिस्सा है 1/8। 1/8 का परसेंट वैल्यू कितना होता है 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। किसके अंदर,
कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। समझ आ गया, समझ आ गया। अगर आप बताओ बेटा, इधर सुनो, अगर मैं कहता प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%, इसका मीनिंग क्या हो गया, 130 होगा। सिद्धार्थ जी आप बताओ। और खर्चा मैं 5% बढ़ाने का, तो मेरी जेब में कितने हैं, 130 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 की कमी करनी पड़ेगी, तो 100 पे निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस अब देखो इधर सुनो, पहले इधर सुनो, अब क्या कह रहा था। अब ओरल करके लिखना नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, बाजार में मूल्य कितना हो गया, 120। खर्चा में 10% में, मेरी जेब में कितने रुपए, अब 100 रुपए। अब 10% कितने हो गए, 110। लिखना नहीं है, 120 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 की, तो 100 पे निकालेंगे, 81/3% आ जाएगा। दूसरे पार्ट में खर्चा कितने परसेंट बढ़ाने को तैयार हो। अब मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 105, बाजार में मूल्य कितना है, 120 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 की, तो 100 पे निकालेंगे, 12.5% आ जाएगा। और तीसरे पार्ट में मैं खर्चा बढ़ाने को तैयार ही नहीं हूं, तो मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 100, बाजार में मूल्य कितना है, 120 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, तो 100 पे निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो समझ आ के क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर ना आया तो आज मम्मी को बोलो 10 रुपए दो, फिर तुम आलू लेके आना, फिर बाजार में पता चल जाएगा फिर, ठीक है। चलो, क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नहीं आया समझ, आ गया, बिल्कुल क्लियर है ना। आगे लिखो सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। हाँ, लिखो सक्सेसिव डिस्काउंट। आगे लिखो, आगे लिखो सक्सेसिव डिस्काउंट, मैडम को बोल दो सर, आगे लिखो सक्सेसिव डिस्काउंट। नेक्स्ट से लेना है कंटिन्यू सर, आज नहीं। आगे लिखो सक्सेसिव डिस्काउंट। इससे ना 6 क्वेश्चन आए थे, 6 तो डायरेक्ट पूछे थे, और 4 क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज वाले आए थे। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना सक्सेसिव का मीनिंग। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको हिंदी में समतुल्य बट्टा बोलते हैं, ठीक है। बट्टे का मीनिंग क्या होता है, डिस्काउंट देना। बट्टा मारने वाले की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, बट्टे नहीं, बट्टा, पंजाबी में बट्टा बोलते हैं, हाँ बट्टा बोलते हैं, तो ठीक है ना। हाँ, तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है, सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, लगातार वैल्यू का कम होना। देखो आज से ना 24-25 साल पहले क्या था ना, 24-25 साल पहले जो इंडिया में ना कोटोन वाले आए थे, कोटोन करके कपड़े की क्लोथिंग, या सुभिक्षा आया था जो सबसे पहले, आज से 24-25 साल पहले। तो उन्होंने क्या करा, लिख दिया 40+30, 20+10। तो वो क्या था, पहले 70+10, जो आज से 25 साल पहले इंडिया के अंदर क्या था, पहली बार कोटोन करके। पहले तो किसी को पता नहीं था नाइकी क्या होता है, रीबॉक क्या होता है, पहले ब्रांड नहीं पता, जो गली में गए जो मिल गया वही ले लिया। अब तो छोटे छोटे बच्चे को भी पता है नाइकी पहना है, रीबॉक पहनना है, क्या पहनना है, ठीक है ना, माइकल जॉर्डन वाले शूज पहनने अब तो वो क्या था ना, पहले आज से 25 साल पहले क्या था, वो ना उसका रेट 8,000 रुपए लिखा होता था। तो उन्होंने दिमाग लगाया किसी बंदे ने, 70+10। आप भी मॉल पे जाते हो ना, चाहे रेट हो 500 रुपए जींस का, मजा नहीं आएगा जब तक उस पर 80+10 नहीं लिखा होगा ना। रेट तो 8,000 रुपए होगा, फिर उसके ऊपर 80% डिस्काउंट मिलेगा तो बोलेगा हाँ ये सही है। जब भी आप मॉल में जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, जिसके ऊपर ज्यादा डिस्काउंट होगा फर्स्ट प्रेफर वही करते हैं, चाहे यूज भी नहीं है तब भी उसका ले लेंगे भी, चलो यार 90% डिस्काउंट में मिल रहा है, ले लेते हैं, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है, लगातार वैल्यू का कम होना। जैसे 30% और 10% है, पहले 30% मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। तो लिखो, पहला हेडिंग बना लो सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो लिखो सक्सेसिव डिस्काउंट, लिख लिया सक्सेसिव डिस्काउंट। तो लिखो व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, करके बताओ क्या होता है। वैसे ना हर बुक मैगजीन में ये फार्मूला होता है, चाहे घर पे जाके देख लेना, A+B -A गुना में B अपॉन में 100 हो गया। पहला ही क्वेश्चन मैथ्स का यही था, व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। 10% A कितना है, 10 है, B कितना है, 20 है, 10 गुना में 20,
अपॉन में 100, जीरो से काट लिया तो 30/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28% हमारा क्या आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया। पर ये फार्मूला क्या सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। अगर 3 आ गया, 4 आ गया, फिर सारे का सारा, इसमें कितने वेरिएबल है 2, कौन सा ए और बी। अगर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, जैसे ये कहते व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% और 3 बार 10% आ गया, फिर तो लगेगा ही नहीं फार्मूला। देखो पहले अर्थ समझो, 10% का मीनिंग कितना होता है 1/10, शाबाश। 20% का मीनिंग 2/10 हो गया, क्या हो गया 2 बाय, डिस्काउंट मिलेगा तो 10 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, फिर ध्यान रखा करो क्या कह रहे हैं। हाँ, अब लड़कियां लिपस्टिक लेने गई, मान लो 200 रुपए की लिपस्टिक है, उसके ऊपर तुमने 30% डिस्काउंट दिया तो उसको 260 रुपए दे आओगी, ये तो गर्दन पकड़ लोगी तुम उसकी, भैया लूट रहे हो हमें तो उसी प्रकार से ये है, ठीक है। 10 पे एक वैल्यू कम हो के बोर तो नहीं हो रहे, नहीं। इसको अगर समझ आ गया ना, इसी से 6 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, यही सबसे है। जो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस है ना, मार्क प्राइस से सेलिंग, जब डिस्काउंट मिलेगा तो मान लो कोई चीज का 100 रुपए रेट है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 10 वाली चीज कितने पे मिलेगी 9, 10 रुपए हमारा क्या हो गया मार्क प्राइस, और 9 रुपए क्या हो गया सर। तभी कहता रिक्शे वाले को ले आओगे ना, उसको भी ओरल सिखा देंगे क्वेश्चन। अभी उस बैच में परसेंट पढ़ाया था, आज क्या लिया था ऑनलाइन, कितनी बार लिया था टेस्ट 3 बार, चौथा घर पे दिया, 15-15 मिनट 15-15 क्वेश्चन दिए थे। आपके साथ भी वैसा करेंगे, अभी नहीं जब पढ़ाएंगे प्रॉपर तो। अभी समझो इसको, 10 पे एक वैल्यू कम हो के कितना हो गया 9 हो गया, फिर बताओ अगला क्या लिखेंगे, नहीं 10 पे 12 लिखेंगे, पैसा ज्यादा ना दुकानदार को, 100 वाली चीजें 10% डिस्काउंट देगा तो हम 110 रुपए दे के आएंगे। क्या लिखेंगे 10 पे 2 वैल्यू कम हो के कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, चाहे मैं कहूं बढ़ाऊंगा तब भी तुमने कहना है सर कम करना है, क्योंकि जब डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू क्या होगी कम होगी, क्या होगी कम। मजाक इसलिए कहते हैं भी 100 मत जाओ कभी, 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा, तो इसका अंतर कितना आ गया 28% आ जाएगा, चाहे इससे करो चाहे इससे करो। तो हमारा आंसर कितना आ गया 28% आ गया, क्या आ गया 28% आ गया। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। हाँ यही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूँ। इससे ना फार्मूले से कुछ नहीं मिलता। एक जैसे कहेगा एक व्यक्ति ने 10% या बचे हुए का 20% दिया, तो वो सारे का भी मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ आपको उसका यूज क्या रहता है। अब तो क्लियर है बिल्कुल। अब हमसे पढ़ोगे ना, ये नहीं बोलोगे सर ने गलत पढ़ाया, हमारी टॉपिक घुमा दिया है, क्योंकि इसके ओनर हमने रिजल्ट निकालना है। अगर आप मेहनत करोगे मेरे साथ तो दिक्कत नहीं आने वाली है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़े जैसे ये रब कर दे, जैसे अगला क्वेश्चन लिखो व्हाट इज द, आप ना जो नए बच्चे हैं ना अपनी कॉपी पे 1 से लेके 12 तक के क्यूब, 1 से लेके 12 तक के क्यूब और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद करके आने हैं आपको। 1 से लेके 12 तक के क्यूब और 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर, सोना नहीं है। हाँ देखो जैसे ये कहते लिखो व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% और 10%। आज इसलिए क्लास ले रहे हैं अपनी, नहीं तो सर पढ़ाते, क्योंकि ये अभी वैल्यू समझ आओगे क्या कहते हैं। आधे घंटे बाद आप सारे क्वेश्चन ओरल करना सीख जाओगे, देख लेना। अब क्या लिखवाया है व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, इसमें फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 वेरिएबल 10% का मीनिंग कितना होता है 1/10, तो अर्ज बताओ 10 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 11 होगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 किलो का सिर हिला दिया, 5 ग्राम की जुबान नहीं बोलेगी तुमसे। 10 पे एक वैल्यू कम होके कितना होगा 9, 10 पे एक वैल्यू कम होके 9, 10 पे एक वैल्यू कम होके 9, वही सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया हमारा। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, और 9 का क्यूब 729, इस दोनों का जो अंतर होता है कितना होता है 271 होता है, क्या होता है 271 होता है। लेकिन सुनो बेटा, परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं 100 पे, 1000 पे कितना डिस्काउंट मिला बताओ 271 मिला, लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं 100 पे, 271 बटा में 1000 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.1% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27.1।
कल से फिर ऐसे करेंगे, पहले पूरे का पूरा प्रॉपर पढ़ाएंगे, रोज होमवर्क दूंगा कल से, क्यों और तो कुछ है ही नहीं, डेमो जितना था दे दिया। कल से आपको मैं शीट दूंगा, साथ में होमवर्क दूंगा। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहले ऑफलाइन टेस्ट लेंगे, फिर ऑनलाइन टेस्ट लेंगे आपका। रब करते इसको, रब करते। चलो आज मैं 2 चीजें दूंगा, आपको करके आनी है घर पे। एक तो ये पूरे का पूरा पढ़ना है, और एक रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास है, वो देख लेना बस। ठीक है, रब करते इसको, रब करते। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फटाफट, अब बड़ी देर होगी मेरे को पढ़ाते हुए, अब आपको फट से आंसर बताना है। लिखो, व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% and 40%? What is the successive discount of 30% and 40%? What is the successive discount of 30% and 40%? कितना आ जाएगा? 58% आ जाएगा, शाबाश। What is the successive discount of 30% and 40%? 30% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार आता है। फटाफट करके बताओ। 58% आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 58% आ जाएगा। हाँ, 30% एंड 40% आ गया, क्या आ गया? 40%। 30/100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3/10। इसका मीनिंग 40/100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4/10। 10 पे 3 वैल्यू कम हो के 7, 10 पे 4 वैल्यू कम हो के 6, ये 100 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 58% हमारा क्या आ जाएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा। तो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ गया? 58% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? नहीं आया समझ? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। लिखो, व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%? व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25%? पंद्रह परसेंट और 25% का आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है। 15% बटा में 100 करेंगे, इसका मीनिंग कितना हो जाएगा? 3/20। 25 बटा 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। 20 पे 3 वैल्यू कम होके कितना हो गया? 17। 4 पे 1 का वैल्यू कम होके कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 51। इसका अंतर कितना आएगा बताओ? 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। क्लियर है? 80 पे कितने का अंतर आ गया? 29 का। तो 100 पे निकालेंगे 29, कितना आंसर आ रहा है बताओ इसका? ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आएगा, कितना आएगा? 45 और 10, 145/4 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 36। 1/4% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जो इसका आएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 36। 1/4% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 80 पे कितने का डिस्काउंट मिला? 29 का। लेकिन वी ऑलवेज सी द परसेंट एट 100। परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं? 100 पे देखते हैं। 80 पे 29, तो 100 पे निकालेंगे 36। 1/4% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका यूज क्या रहता है पहले समझो, पहले इसका यूज बताते हैं क्या आता है। लिखो, ए मैन गिव्स 10% इनकम टू हिज सन। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% अपने बेटे को देता है। ए मैन गिव्स 10% इनकम टू हिज सन। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% हिस्सा देता है। एंड रिमेनिंग 20% टू हिज डॉटर। और बचे हुए का 20% अपनी बेटी को देता है। If we left with रुपी 3600, if we left with रुपी 3600, यदि वो अंत में 3600 रुपए बचते हैं, कैलकुलेट इज कैपिटल।
आपको उसकी कैपिटल बतानी है। क्या बतानी है? कैपिटल बतानी है। ए मैन गिव्स 10% इनकम टू हिज सन, रिमेनिंग 20% डॉटर वाइफ, सॉरी किसको दे रहा है? 20% अपनी वाइफ को दे रहा है, सॉरी वाइफ को दे रहा है या बेटी को दे रहा है, एक ही बात है, ठीक है। इफ ही लेफ्ट विद रुपीज 3600, कैलकुलेट इज कैपिटल, तो आपको उसका कैपिटल देना है। देखो मेरे पास 100 रुपए, 10 रुपए इसको दे दिए, 30 रुपए इसको दे दिए, 20 रुपए इसको दे दिए, तो किसकी बात करेगा? सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखो पहले 10% दिया, फिर बचे हुए का कितने परसेंट दिया? रिमेनिंग का 20% दिया। 10% का मीनिंग कितना हो गया? 1/10 हो गया। इसका मीनिंग कितना हो गया? 20% का मीनिंग कितना हो जाएगा बताओ? 2/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/10। अगर मेरे पास 10 रुपए थे तो 1 रुपया दे दूंगा, कितने रह जाएंगे? 9 रह जाएंगे। यहां तक समझ आ गया? ये 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार इसी टाइप के। 10 में से 1 वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया? 9। 10 में से 2 वैल्यू कम हो गया, कितना हो जाएगा? 8। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर मेरे पास कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। क्या थे? 100 रुपए थे। अंत में कितने बचे? 72 बचे। क्या बचे? 72 बचे। अगर मेरे पास 100 रुपए थे तो अंत में कितने बचे? 72 बचे। ये क्या बता रहा है? कंपैरेटिव वैल्यू बता रहा है। वास्तव में कितने बचे हैं? 3600 रुपए बचे हैं। क्या बचे हैं? 3600 रुपए बचे हैं। इससे कितने गुना? 50 गुना। तो 100 का 50 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 5000 हमारा। अगर मेरे पास 100 रुपए थे तो अंत में कितने बचे? 72। वास्तव में कितने बचे? 36। इससे कितने गुना? 50 गुना। तो 100 का 50 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। ये किसकी बात कर रहा है? सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? अगर मेरे पास 100 रुपए थे तो अंत में कितने बचे? 72 बचे। क्या बचे? 72 बचे। वास्तव में कितने है? 3600 है ना। तो इससे कितने गुना? 50 गुना। मल्टीपल सोच लिया। तो 100 का 50 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो रब कर दे इसको, रब कर दें। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर है? लिखो व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% एंड 20%। व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% एंड 20%। 20%, 20% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% एंड 20%। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। 48.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48.8 आ जाएगा। 8 का क्यूब याद नहीं है, कैसे बात बनेगी? 20% का मीनिंग कितना हो गया? 2/10 हो गया। कितनी बार है? 10 पे 2 वैल्यू कम होके 8, 10 पे 2 वैल्यू कम होके 8, 10 पे 2 वैल्यू कम होके 8। ये 1000 आ गया। ये कितना आ गया? 512 आ गया। इसका अंतर कितना आ गया? 488 हो गया। क्या हो गया? 488। 1000 पे कितना आ गया? 488 आ गया। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं? 100 पे। तो 48.8% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 48.8% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। लिखो व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, what is the successive discount of 10%, 20% and 30%? What is the successive discount of 10%, 20% and 30%? 10%, 20% और 30% का
समतुल्य बट्टा बताना है। व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%? फटाफट निकाल के बताओ। फोर्टी 49.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 49.6। 10%, 20% और 30% है। इसका मीनिंग 1/10, इसका मीनिंग 2/10, इसका मीनिंग 3/10 हो गया। क्या हो गया? 3/10। 10 पे एक वैल्यू कम होके कितना आ जाएगा? 9। 10 पे दो वैल्यू कम होके 8, और 10 पे तीन वैल्यू कम होके कितना हो गया? 7 हो गया। ये 1000 हो गया। ये कितना आ गया? 504 आ गया। इसका अंतर कितना आ गया? 496 आ गया। 1000 पे कितना आ गया? 496 आ गया। लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं? 100 पे। तो 49.6% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 49.6% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है? यहां तक नोट कर लिया सारों ने? समझ आ गया यहां तक? अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को टिक मार कर लो। जब क्वेश्चन बता रहे हैं इसको टिक मार कर लेना, ठीक है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो। ए वेसल फुल ऑफ मिल्क, यही है, हाँ ठीक है। ए वेसल फुल ऑफ मिल्क, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। ए वेसल फुल ऑफ मिल्क, 10% मिल्क इज टेकन आउट, 10% मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 10% दूध निकाल लिया जाता है और पानी डाल दिया जाता है। ए वेसल फुल ऑफ मिल्क, 10% मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। दिस प्रोसेस repeated 2 times more. This process repeated 2 times more. यह प्रोसेस 2 बार और दोहराया जाता है। This process repeated 2 times more. नंबर 1, calculate the ratio milk to water in the end of third operation. Calculate the ratio of milk to water in the end of third operation. Calculate the ratio milk to water in the end of third operation. नंबर 2, how much percent milk left in the end of third operation? Calculate how much percent milk left in the end of third operation. ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन समझो। एक बर्तन है, वो दूध से भरा हुआ है। एक जार है ना, या बर्तन है, दूध से भरा हुआ है। 10% मिल्क इज टेकन आउट, 10% दूध निकाल लिया और उसकी जगह पानी डाल दिया। और यह प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया? 2 बार दोहराया गया। समझो, ये एक बर्तन है, ठीक है? ये दूध से भरा हुआ है, 10% दूध निकाल लिया। 10% का मीनिंग कितना हो जाएगा? 1/10। 10 में से 1 लीटर दूध निकालेंगे, कितना रह जाएगा? 9। दोबारा पानी डाल दिया, दोबारा कितना हो गया? 10। फिर 1 लीटर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो ये किसकी बात कर रहा है? सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा है। तो 10 पे एक वैल्यू कम होके 9, यह प्रोसेस कितनी बार दोहराया गया है? 2 बार। और तो टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। तो 3 बार क्या लिखेंगे? 10 पे 9, 10 पे 9, 10 पे 9, क्योंकि किसके ऊपर आ गया? सक्सेसिव डिक्रीज के ऊपर आ गया। यहां तक समझ आ गया? ये 1000 हो गया, ये कितना आ गया? 729 हो गया। अगर शुरुआत में 1000 लीटर दूध तक कितना रह गया? 729 लीटर क्या रह गया? बताओ। मिल्क रह गया। क्या रह गया? मिल्क। और पानी कितने लीटर डाला गया है? 271 लीटर क्या डाला गया है? पानी डाला गया है। क्या डाला गया है? पानी डाला गया। समझ आ गया? अगर शुरुआत में 729 मिल्क था, कितना रह गया? 271 लीटर क्या रह गया? पानी रह गया। क्या रह गया? पानी। अब मुझे बताओ, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? 729:271 आ जाएगा, ठीक है? नंबर 2 क्या कह रहा? हाउ मच परसेंट मिल्क लेफ्ट इन द एंड? 1000 पे कितना मिल्क बचा है? 729।
लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं? 100 पे देखते हैं। क्या देखते हैं? 100 पे। 729 बटा में 1000 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72.9% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर वाटर पूछता तो 27.1 होता। क्या होता? 27.1% होता। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। आज तो मुश्किल नहीं लग रहे क्वेश्चन, आज तो इजी है। हमने तो बोला अगर नहीं समझ आया तो संडे को स्पेशल क्लास लेते हैं। हम कल भी वेट करते रहे, कोई आया ही नहीं। तुमने तो आना था कल, मजाक झूठ बोल के चली गई हमसे। लगता अगरबत्ती का पैकेट नहीं मिला होगा तभी। चलो रब करते हैं इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई भी करनी और टेंशन फ्री होके जाना है, ठीक है ना। पहले तो इतना होमवर्क दे देंगे, टेंशन लेने बंद ही कर दोगे जो है, ठीक है ना। इतना होमवर्क करते करते थक जाओगे आप। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? आप अभी ना अभी आपको 10 मिनट बाद वैल्यू समझोगे क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आज क्लास ली, ठीक है ना। अपने आप वैल्यू समझ जाओगे। लिखो ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। तो दादी नहीं तो अल्कोहल की बात कर ले। ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ अल्कोहल। भरी तो जाएगी नहीं, फिर तो खाली हो जाएगी, क्वेश्चन बनेगा नहीं फिर तो, ठीक है। इसीलिए मिल्क, क्योंकि इसमें अल्कोहल तो हमेशा खाली होगा, भरेगा ही नहीं, ठीक है। चलो मैं भी जब छोटा था, पापा होते थे तो चुपके से जितना निकाली उतना पानी डाल दिया, तो एक दिन पकड़ में आ गया मैं। हाँ हाँ चलो। ए वेसल कंटेन 40, मजाक कर रहे हैं ताकि, ठीक है ना, दिल पे नहीं लेनी, मजाक कर रहे हैं। चलो ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। घर पे मत बोल देना पापा ऐसे कह रहे थे, हाँ सर ऐसे कह रहे थे, ठीक है। ए वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। अगर नहीं मजाक करोगे तो सो जाओगे मैथ्स के अंदर आप। 4 लीटर मिल्क इज टेकन आउट। 4 liter milk is taken out and replaced by water. 4 liter milk is taken out and replaced by water. 4 liter milk is taken out and replaced by water. ठीक है। This process repeated 2 times more. This process repeated 2 times more. नंबर 1, calculate how much percent, नहीं नंबर 1, calculate the ratio milk to water in the end of third operation. और नंबर 2, कैलकुलेट हाउ मच परसेंट मिल्क लेफ्ट इन द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन। जो तीसरे में ना परसेंट नहीं लिखना, तीसरा में जो परसेंट है इसको रब करना, हाउ मच मिल्क लेफ्ट इन द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन। जो सेकंड पार्ट है ना उसमें क्या लिखना, हाउ मच मिल्क लेफ्ट इन द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन, परसेंट नहीं है। चलो करके बताओ, शाबाश। शाबाश करके बताओ। गलत है, सारे कैसे लगे अरे सुन, गलत है, गाड़ी नहीं है बच्चे की होनी तुम्हारा देखो ना। शाबाश, हमारा भी गलत गलत है। देखो आपने सही करा, सेम सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले पढ़ाया था। समझो 40 लीटर है, उसमें से 4 लीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 10 में से पता नहीं कैसे लिख रहे हो 4। 4/40 का मीनिंग कितना होता है, 40 लीटर दे रखा है ना। देखो एक बर्तन है, ये 40 लीटर दूध से भरा हुआ है, क्या 40 लीटर दूध से भरा हुआ है, 40/4 करेंगे, इसका मीनिंग कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 10 में से 1 लीटर दूध निकालेंगे, कितना रह जाएगा, 9 लीटर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। दोबारा पानी डालेगा, दोबारा कितना हो जाएगा,
फिर 40 हो जाएगा, फिर 4 लीटर निकाले, किसकी बात करेगा, सक्सेसिव डिक्रीज की बात करेगा। 10 पे 9, 10 पे 9, 10 पे 9 हो गया, ये 1000 हो गया, ये कितना आ गया 729 हो गया। तो अगर शुरुआत में 1000 लीटर दूध था, कितना रह गया 729 क्या रह गया, मिल्क रह गया, और 271 लीटर क्या डाला गया, पानी डाला गया। वही सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 729:271 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभी तो ये शुक्र करो किसी ने ये नहीं लिखा 40 पे 36, 40 पे 36, शुक्र है ये तो बचा लिया। तुम लिख रहे 40 पे 36, तुम्हें तो डबल प्रसाद देना था, फिर मैं बच गए हो तुम तो, देखा नहीं। हाँ, तो 1000 पे कितना आ गया, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ गया 729:271 हो जाएगा, ठीक है। आगे नंबर 2 क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। 1000 पे कितने लीटर दूध बचा है 729 बचा, वास्तव में कैपेसिटी कितने लीटर है 40 लीटर ना, वास्तव में कैपेसिटी कितने लीटर दे रखा है 40 लीटर दे रखा है ना, तो किस पे निकालेंगे 40 पे निकालेंगे। 729 बटा में 1000 गुना में 40, इसको सोल्व करेंगे ना तो 29.16 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। अगर अगर इसमें ये पूछता परसेंट कितना बचा है, तो परसेंट किस पे बोलते 100 पे ना, अगर परसेंट पूछते तो क्या होता है 72.9। अब हमें क्या देख रहा था, ओरिजिनल क्वांटिटी निकालना है, तो इसी के ऊपर ही निकालना है। ये मिक्सचर एलिगेशन का पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था इस पेपर में सीजीएल के अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर। चलो अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो अब इसलिए मैंने ना, अब आप देखो जो मैंने पढ़ाया है, अब उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे कैसे आएगा। लिखना नहीं है, समझ लो, वो आपने दिमाग लगाना, लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, जब बोलूंगा तब लिखना। अब थोड़े से ओरल करके बताते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक दे दे, नींद वगैरह ले लो अच्छे से, या पढ़ाएं। चलो, एक वेसल है 120 लीटर दूध से भरा हुआ है, एक बर्तन है 120 लीटर दूध से भरा हुआ है, यहां तक समझ आ गया। 36 लीटर दूध निकाल लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया, फिर 24 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, फिर पानी डाल दिया, फिर 12 लीटर मिक्सचर निकाला और पानी डाल दिया। 36/120 का मीनिंग कितना हो गया 3/10। 24/120 करेंगे कितना आ जाएगा 2/10। 12/120 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। 10 में से 3 लीटर दूध निकालेंगे 7, शाबाश। 10 में से 2 लीटर निकालेंगे और 10 में 1 लीटर निकालेंगे 9, ये कितना आ गया 1000 आ गया। ये कितना आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर 1000 लीटर दूध था, अंत में कितना रह गया 504 लीटर क्या रह गया, मिल्क रह गया। क्या रह गया, मिल्क रह गया। और पानी 490 लीटर क्या डाला है, पानी रह गया। क्या रह गया, पानी रह गया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन लिखो आगे, लिखो। समझ आ गया था क्या कह रहा था मैं, लिखो। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर 25,000। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 25,000 रुपए है। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर 25,000। if it is expected that if it is expected that the rate of depreciation are 25% per annum, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर कितना लिखवाया 64,000। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर 64,000 ये लिखो। किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 64,000 है। इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट आर 25% per annum, calculate the cost of machine after 3 years will be। क्वेश्चन क्या बना है, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर 25,000 64,000।
यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होगा, गिरावट की दर कितने परसेंट है, 25% है। 3 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, देखो 25% का मीनिंग कितना हो गया, 1/4 होगा, क्या होगा 1/4। 4 पे एक वैल्यू कम होके 3, 4 पे वैल्यू कम होके 3, 4 पे एक वैल्यू कम होके 3, ये 64 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गया। अगर आज मशीन का मूल्य 64 है, 3 सालों बाद कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर आज मशीन का मूल्य 64 है, 3 सालों बाद कितना हो गया 27 हो गया। आज मशीन का मूल्य कितना है 64,000 दे रखे ना, इससे कितने गुना 1000 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 27,000 मशीन का क्या आ जाएगा मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा मूल्य आ जाएगा। समझ आ गया। देखो अगर आज मशीन का मूल्य 64 है, 3 सालों बाद कितना हो गया 27 हो गया। आज कितना दे रखे 64,000 दे रखे ना, 27 बटा में 64 गुना में 64,000 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27,000 आ जाएगा। क्लियर है। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा सुनो, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर 64,000। अगर पॉपुलेशन 25% से बढ़ती है तो 3 साल बाद पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो 25% का मीनिंग क्या होगा 4 पे 5, 4 पे 5, 4 पे 5, ये 64 हो गया, ये कितना आ गया 125 हो गया। आज पॉपुलेशन कितनी है 64,000, इससे कितने गुना 1000 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। A man invest ₹64,000 at the rate of 25% per annum in compound interest. Calculate the amount end of 3 years. तब भी कितना आंसर आएगा 1,25,000 आ जाएगा। लोग वही फार्मूला 1 + P + वो, उसका कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं थी हमें। समझ आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन समझो, लिखना नहीं है, विद्वान नहीं होता लिखने से, समझ लो मैं पहले जो बता रहा हूँ। लिखने के लिए उम्र पड़ी है। अगर सबसे ज्यादा विद्वान होता लिखने वाला कौन सा होता, टाइपराइटर वाला, सुबह से लेकर शाम तक लिखता रहता है। और अगर पूछोगे सुबह 10 बजे क्या लिखा था, तुम्हारे सिर पे टाइपराइटर मार देगा वो, क्योंकि लिखने से विद्वान तो नहीं हुआ ना। तो समझो, आप अंडरस्टैंडिंग करो। मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे कैसे पेपर में बनेंगे, आपको दिमाग विकसित करना है आपको। समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, लिखना नहीं है, वही 4 पे 3 4 पे 3 एक ही बात है। लिखो, अब अपने दिमाग से करके बताना है। नहीं करा तो फिर कल सिटी स्कैन की रिपोर्ट मंगवाएंगे, ठीक है, पता चले हम ऐसी मेहनत करे जा रहे हैं। ठीक है दिव्या, ठीक, लिखो। हाँ चलो, पापा को नहीं बोलना, पता चला सर ऐसे कह रहे थे सिटी स्कैन करवाना है। हाँ, अंदर की बातें है ये वाली। चलो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। In a certain sum of money, the compound interest at the rate of 10% per annum in a certain sum of money, the compound interest at the rate of 10% per annum in 3 years are rupees 66,200. In 3 years are rupees 66,200. Number A, calculate the principal. और नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 66,200 है। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट 66,200 है। नंबर 1, कैलकुलेट द प्रिंसिपल, और नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट। जब ब्याज मिलेगा तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा, जब क्या नाम है, हाँ शाबाश। फिर अरे सही लगाते, ये नहीं आके मम्मी को बोल के पकड़वा के हमें पीट दिया नीचे आगे, ठीक है ना। अब हाँ, तभी दिमाग चलेगा। चलो फटाफट करके बताओ। तुम भी यही 10 पे 9, तुम्हें भी देख प्रसाद आके उधर दूर बैठी हो। जब ब्याज मिलेगा तो वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, बताओ दिव्या बताओ। तो फिर 10 पे क्यों 9 लिख रहे हो बेटा,
ए भगवान, जब तुमने पैसा जमा करवाओगे बैंक वाले तुम्हें देंगे या लेंगे तुमसे, है? हाँ तो अभी वो स्विस बैंक में नहीं, अभी इंडिया के बैंक में जमा है। हाँ ठीक है, चलो तुम भी 10 पे 9 लिख रहे थे। अरे in a certain sum of money the compound interest at the rate of 10% per annum in 3 year are rupees 60। क्या लिखा है? किसी मूलधन पर 10% की वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें, तो मतलब कि क्या हो गया इसका, मतलब हमें ब्याज मिल रहा है। अंडरस्टूड बात है, ये देना नहीं होता। इंडिया में कब से देने लग गए हो ब्याज आप? अंडरस्टूड बात है कि नहीं है बताओ? जब भी आप अंडरस्टूड बात है, जब पैसा जमा करवाओगे या तो स्विस बैंक का लिखा होता नाम, तब तो कहते भी हाँ ब्याज जहां देना पड़ता है। देखो 10% का मीनिंग क्या हो गया? फिर तो इतना पढ़ाने के बाद दिल तोड़ देते हो आप। 10% का मीनिंग कितना हो गया? 1/10। 10 पे एक वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 11। ये तो बता दो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। शाबाश। 10 पे 11, 10 पे 11, 10 पे 11। ये कितना हो गया? 1000 हो गया। ये कितना आ गया? 1331 हो गया। क्या हो गया? 1331 हो गया। 1000 रुपए हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। 1331 क्या हो गया? अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट हो गया। और 331 रुपए क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 1000 रुपए तो प्रिंसिपल है, 1331 क्या हो गया? अमाउंट हो गया, और 331 रुपए क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये क्या बता रहा है? एक्चुअल वैल्यू बता रहा है, कंपैरेटिव वैल्यू? कंपैरेटिव वैल्यू। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है बताओ? 66,200। किससे गुना सोचेंगे? अरे कंपाउंडर के इधर देखो बेटा, इसका किससे रिलेशन देखें? कंपाउंडर से रिलेशन सोचेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 331 से डिवाइड करेंगे। इससे कितने गुना हो गया? 200 गुना हो गया। क्या हो गया? 200 गुना। तो प्रिंसिपल का 1000 नहीं है, इसका 200 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। पर अमाउंट हमारा 1331 नहीं है, उसका 200 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2,66,200 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 2 लाख और 2,66,200 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। मुझे बताओ, मैंने 331 को 66,200 से क्यों मल्टीपल सोचा? क्योंकि जब एक कंपैरेटिव वैल्यू दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू दे रखा है, तो उससे मल्टीपल सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मल्टी। कंपाउंडर्स का रिलेशन कंपाउंडर से, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल से, अमाउंट का रिलेशन। या इसका फार्मूला लिख के बताऊं? नहीं है ना, तो इसको विद इन टाइम के, ये सबसे इजी तरीका। जब ब्याज मिलेगा तो वैल्यू कम होगी। जब जब आप लोन लोगे बैंक से, तब भी वैल्यू क्या होगा? देना पड़ेगा इंटरेस्ट उनको। ठीक है, अगर आपने ये, अगर डेफिनेशन लगी तो वैल्यू, डेफिनेशन लगी तो वैल्यू कम हो। इलेक्शन में कोई जीतेगा तो वैल्यू, पास होगा तो, और फेल होगा तो, यही इसको पढ़ाई कहती है, यही आपको दिमाग लगाना है आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो। प्रॉब्लम, अब तुम्हें नेता बनाते हैं। नेता कैसे बनते हो? 4 प्रकार से नेता बनते हैं। कैसे? एक तो एमसीडी वाले हो गए इलेक्शन। नंबर 2 पे कौन बनता है? 4 प्रकार से नेता बनता है। या तो एमसी होगा, नंबर 2 पे एमएलए, नंबर 3 पे एमपी, और नंबर 4 पे राज्यसभा के अंदर जो आते हैं। तो चारों में से जो भी अच्छा लगे, इस प्रकार से अगर कहीं इलेक्शन में खड़े हो तो हारना नहीं है, तो उसमें कैसे जीतना है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे ना पिछले बार सीजीएल के अंदर 18 क्वेश्चन आए थे इसी टाइप के। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, रट लेना है इसको, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे वीरवार को रात को 8:15 बजे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे ताकि वैल्यू समझ जाओगे क्या कहते हैं। ठीक है, चलो लिखो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, इससे 18 क्वेश्चन आए थे, तो आप जब करवाएंगे तो वैल्यू समझ जाओगे। तो हेडिंग बनाओ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन लिखो। एट एन इलेक्शन, at an election there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only. A candidate got 70% of the total vote, which defeated the other candidate by 1600 vote, which defeated by other candidate by 1600 vote.
कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है, क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट। एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, एक कैंडिडेट को टोटल वोट का 70% वोट प्राप्त होता है, जिससे वो कितने वोटों से रहता है, 1600 वोटों से हरा देता है। देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, समझ लो पहले, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे। अब सुनो, इस लड़की को 20 वोट मिले हैं, मुझे मिले हैं 15 वोट, कितने वोटों से हरा दिया इन्होंने, 5 वोटों से। आधे तो नींद ले रहा, पहले मुझे सुना करो मैं क्या कह रहा हूं। इस लड़की को, इस लड़के को 30 वोट मिले हैं, मुझे 20 वोट मिले हैं, कितने वोटों से हरा दिया, 10 वोटों से हरा दिया। क्या हरा दिया, 10 वोटों से हरा दिया, ठीक है। माना जब भी आएगा इस प्रकार से, माना टोटल वोट कितने हैं बताओ, 100 है। क्या है, टोटल वोट कितने हैं, 100 है। विनर को कितने मिले हैं, 70 मिले हैं। क्या मिले हैं, 70 मिले हैं। इसका मीनिंग क्या, फिर तुम समझा करो पहले, 70 तो विनर को मिले हैं, बाकी क्या हो गया, 30 मिले हैं। किसको मिले हैं, लूजर को मिले हैं। क्या मिले हैं, लूजर को मिले हैं। अब ठीक है, अब विनर को कितने वोट मिले हैं, 70, लूजर को कितने मिले हैं, 30, कितने वोटों से हरा दिया, 40। अरे विनर को तो 70 मिले हैं, लूज कितने वोटों से हरा दिया, 40 वोटों से हरा दिया। ये एक्चुअल वैल्यू है, कंपैरेटिव वैल्यू है, कंपैरेटिव वैल्यू वास्तव में कितना है, 1600। बेटा मैंने ना बात सुनो, एक एक चीज ना पहले आपको क्लियर करके चलो, तभी 6 दिन लगे आपका बेस बनाने में। नहीं तो फिर कहते हैं सर रेशियो परसेंट क्या बताता है, कंपैरेटिव वैल्यू। एक्चुअल के लिए क्या सोचते हैं, मल्टीपल सोचते हैं। तो इससे कितने गुना हो गया, 40 गुना हो गया। क्या हो गया, 40 गुना हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट 100 नहीं है, इसका 40 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितने आ जाएंगे, 4000। अगर विनर को पूछेगा तो 70 का 40 गुना करेंगे 2800, लूजर का पूछेगा तो 1200, 30 का 40 गुना करेंगे 1200 आएगा। क्या आएगा, 1200 आएगा। क्लियर है, अब नोट कर लो फटाफट इसको, पहले समझा करो फिर नोट करा करो, नहीं तो फिर रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन। ठंडा हो गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नोट कर लिया। माना टोटल वोट 100 है, विनर को तो 70 मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले हैं, 30। कितने वोटों से हरा दिया, 40 वोटों से हरा दिया। वास्तव में 1600, इससे कितने गुना, 40 गुना। तो 100 का 40 गुना करेंगे 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखो, एट एन इलेक्शन, at an election there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only. At an election there were only 2 candidates only, while the 10% vote are not cast, while the 10% vote are not cast, while the 10% vote are not cast, a candidate got 10 मिनट में a candidate got 38% of the total vote. A candidate got 38% of the total vote, which defeated by other candidate, which defeated by other candidate by 56,000 vote, which defeated by other candidate by 56,000 vote. Number 1, calculate the total number of vote. और नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ क्या बताना है, विनिंग कैंडिडेट के बताने हैं। समझ आ गया, टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ
विनिंग कैंडिडेट की कितने टोटल नंबर ऑफ वोट है ये बताना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले समझो। एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट ओनली। किसी में कितने उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है और 10% तो कास्ट ही नहीं हुए, डाले नहीं गए। एक उम्मीदवार को टोटल वोट का कितना मिला? 38%। पहले क्या करेंगे, माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। तो माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। क्या है? 100 है। यहां तक समझ आ गया। नोट कास्ट कितने हैं बताओ? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बाकी कितने रह गए? 90 रह गए। क्या रह गए? 90 रह गए। यहां समझ आ गया। अब लूजर को है ना 38% मिले हैं। लूजर को कितने मिले हैं? 38 मिले हैं। तो बाकी 52 किसको मिले हैं? विनर को मिले हैं। क्या मिले हैं? विनर को मिले हैं। लूजर को तो 38 मिले हैं, बाकी 52 किसको मिले हैं? विनर को मिले हैं। क्या मिले हैं? विनर को। अब इस लड़के को 38 मिले हैं, मुझे 52। कितने वोटों से हरा दिया? 14 वोटों से हरा दिया। क्या हरा दिया? 14 वोटों से हरा दिया। समझ आ गया। एक्चुअल में कितना है? 56,000 है। तो इससे कितने गुना हो गया? 4,000 गुना हो गया। क्या हो गया? 4,000 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया? 4,000 गुना हो गया। यहां तक समझ आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट 100 नहीं है, उसका 4,000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। विनर को 52 नहीं मिले और 52 नहीं मिले, उसका कितने गुना करेंगे? 4,000 गुना करेंगे। वही तो पूछ रहा हूं। तो उसका विनर को 52 नहीं मिले, उसका 4,000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2,08,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2,08,000। अगर लूजर का पूछेगा तो 38 का क्या करेंगे? 4,000 गुना करेंगे। जिसके बारे अगर कहेगा टोटल वोट कितने कास्ट नहीं हुए, तो किसका होगा बताओ? 10 का 40 गुना करें, 10 का 4,000 गुना करेंगे, 40,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा से समझ लो पहले। माना टोटल वोट कितने हैं बताओ मुझे, आप बताओ। 100 है। क्या है? 100 है। नोट कास्ट कितने हैं? 10 है। क्या है? 10 है। तो बाकी कितने रह गए? 90 रह गए। अब लूजर को कितने मिले हैं? 38 मिले हैं। तो इसका मीनिंग 52 किसको मिले हैं? विनर को मिले हैं। क्या मिले हैं? विनर को मिले हैं। कितने वोटों से हरा दिया? 14 वोटों से हरा दिया। एक्चुअल में कितना है? 56,000 है। क्या है? 56,000 है। इससे कितने गुना हो गया? 4,000 गुना हो गया। तो जिसके बारे में पूछोगे उसका 4,000। कुल वोट 100 नहीं है, उसका 4,000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। नंबर 2 क्या कह रहा है? विनर को, तो विनर को 52 नहीं मिले, उसका 4,000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2,08,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, तो माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है। क्या है? 100 है। उस पर कैलकुलेट करना है। क्लियर है? नोट कर लिया? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो। आगे लास्ट क्वेश्चन, हिम्मत बनाए रखना। ठीक है, लिखो। जो अभी तुम्हें को जो भी जो पढ़ते हैं ना, पढ़ाई जो तुम्हें दुखी कर रही है अभी, यही आपका अगर फ्यूचर बनाएगी और यही आपका कैरियर बनाएगी। आप ये सोचो, मेरे पास अच्छी सी जॉब हो, दुनिया आपके पाँव के नीचे होगी। आप समझ, इनकम टैक्स एक्साइज कस्टम की कितनी बढ़िया जॉब है। एक ये मानो अपने तिलनगर थाने का SHO 3 स्टार लगे होते हैं ना, तो वही आप 20-21 साल में अगर मेहनत करें, अगर SHO लग गए, तो अपने आप में वैल्यू, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, कहाँ तक जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। अभी अपने शरीर को कष्ट दे लो बस, उसके बाद आगे 6 महीने बाद ऐश ही ऐश है। ये बात सोच लो।
अपने पैरों पे खड़े हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, ना बैंड की जरूरत है, ना सास की, ना ससुर की। तो फिर अपने पैरों पे खड़े हो गए तो अपने लिए जिंदगी भर फायदे होगा आपको, ये बात मान के चलो। अभी स्ट्रगल करोगे, अभी करोगे, तभी वैल्यू समझोगे आप, ठीक है ना। अब मैडम थे, हम खुद पंजाब से आए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, हम अपने बेटे की किस्म का, हम चद्दर गिल्ली करके सोते थे। एक चद्दर गर्मियों में क्या होना, बाहर छत पे सोना, वहीं गिल्ली करके सो जाना, खाने के लिए इतने पैसे, हमने पीसीओ तक जॉब करी है। तो इसलिए बोलते हैं, अगर आप मेहनत, अगर उस वक्त संघर्ष ना करते तो मारे जाते फिर तो। वो भी टाइम आया जब मैं वहां पढ़ते थे, क्या बोलते हैं अपना, साउथ एक्स के अंदर, लोग बड़े शौक से छल्ले उड़ाते थे, रोज बंक करते थे। वो देखा सब पीछे रह गए, कि हमारा एक ही मोटिव था, लगना है कुछ, अपना पैसा कमाना है। तो कैसी कोई जॉब ही नहीं है ना छोड़ के आए हो। तभी कहता आप एक रखो, लक्ष्य रखो, हाँ मुझे जॉब चाहिए, तो हाँ उसके बाद फिर अपना प्रूव करना आपका क्या ड्रीम है। पहले गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए हाथ में, उसके बाद ड्रीम होना चाहिए मेरे को क्या करना है। अपने आप को प्रूव को, एक सेफ्टी लेके चलते हैं ना, तो वैसे सेफ्टी लेके पैरों पे खड़े हो गए, उसके बाद देखना क्या होना है, ठीक है। तो मेहनत खूब करना, बिना मेहनत के बात नहीं बनेगी, बता रहे, ठीक है ना, ये बात है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो आगे। और बहुत मेहनत करी, हम भी नॉर्मल थे, फिर हमने पढ़ाई को समझा, यार बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो 4-4 साल से 5-5 से मेहनत कर रहे हैं उनके बराबर इंटेलिजेंट बच्चों को तो सब पढ़ा लेंगे, एक्स मान लेंगे, पर विदाउट एक्स कैसे मानेंगे, वो सबसे बड़ी बात आती है। जिन्होंने मैथ 10 तक पढ़ा उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका फिर यही निचोड़ निकालना हमने हमने पहले बोले चैप्टर पकड़ेंगे उसको खत्म करवा देंगे। ये इसलिए दे रहा क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया ना, अभी वीरवार को ऑनलाइन पढ़ाएंगे इसको, तो जो थोड़े मोटे क्वेश्चन करवाए, चलो 20-30 क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं होंगे मुझे पता है, पर 10 तो समझ आएंगे, तो वैल्यू समझ जाओगे हाँ क्या पेपर में आ रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन करवाएंगे, पहले तो पूरा पूरा पढ़ाएंगे। तुम्हें परसेंट कितने दिन में पढ़ाया है, 7-8 क्लासों में पढ़ाया है, अभी तो और बहुत कुछ पढ़ा है इसको। ये तो मैंने एक बार थोड़ा थोड़ा सा बता दिया कि जो पेपर में आ रहा है उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन बना दे, ताकि वीरवार को पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऑनलाइन आपको। थोड़ा सा पढ़ना, इसके ऊपर जोर लगाना अपना पूरे का, ठीक है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो आगे, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है ना। चलो, एट एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट ओनली, at an election there were only 2 candidates only, while the 20% vote are, while the 20% vote are invalid, while the 20% vote are invalid, a candidate got, a candidate got 55% of the total valid vote, a candidate got 55% of the total valid vote, which defeated the other candidate by 12,000 vote, ठीक है। नंबर ए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट, और नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ विनिंग कैंडिडेट, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट ओनली है, एक कैंडिडेट गोट 20% ऑफ द 20% तो वोट तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट विच डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 12,000 वोट। एक तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं, और एक क्या था, कैलकुलेट नंबर ऑफ वोट विनिंग कैंडिडेट। पहले सुनो, माना टोटल वोट कितने हैं, 100 है, क्या है, ये भी लोग गलत करके आते हैं। इनवैलिड वोट कितने हैं, 20% है, तो बाकी कितने रह गए, 80 क्या रह गए, वैलिड वोट रह गए। लोग क्या करते हैं ना, यहीं से 55 माइनस कर लेते हैं, गलत ज्यादातर यही करते हैं, गलत करते हैं। पहले सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहे हैं, एक कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 80, तो 80 का, पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, टोटल वोट की बात कर रहा था, इसमें क्या कह रहा है, वैलिड वोट का कह रहा है, कितना वैलिड वोट है, 80, तो वैलिड वोट कितने हैं हमारे, 80, तो 80 का 50% निकालेंगे, 80 का 50% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 44। ये किसको मिला है, विनर को मिला है।
तो बाकी 36 किसको मिला है? लूजर को मिले हैं। क्या मिला है? लूजर को मिला है। ठीक है, विनर को कितने मिले हैं? 44 और लूजर को कितने मिले हैं? 36 वोट मिले हैं। कितने वोटों से हरा दिया बताओ? 8 वोटों से हरा दिया। क्या हो गया? 8 वोटों से हरा दिया। समझ आ गया? वास्तव में कितने वोटों से हराया है? 12,000 वोट है। तो 12,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, इससे कितने गुना हो गया? 1500 गुना हो गया। क्या हो गया? 1500 गुना हो गया। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वोट है ना, तो 100 का 1500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1,50,000। तो विनर को 44 नहीं मिले, उसका 15,000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 66,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 15,000 और 66,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। तो 15,000 और 66,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या करना? माना टोटल वोट कितने हैं? 100 है, तो 100 गुना 15 करेंगे तो कितना हो गया? 1,50,000 हमारा, और 66,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो पेपर में दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, या तो वैलिड वोट होगा, या टोटल वैलिड वोट होगा, या फ्लैट कह देगा कुल वोटों का इतना हिस्सा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब आगे पढ़ाएंगे, तो वही पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद पहले ऑफलाइन टेस्ट लेंगे, फिर ऑनलाइन, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सोल्व करवाएंगे। जो भी पेपर होगा आपको सारे करवा देंगे, आप दिक्कत नहीं रहेगी। तभी यहाँ से रिजल्ट निकल जाता है बच्चों का। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो कोई इलाज ही नहीं है उसका। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। आज आपको ना पढ़ के आना ही है।